मिलने बड़की जोगिनिया बीती कैसे मोर जिनगिया बीती कैसे मोर जिनगिया बेटी कानी कानी बोले सूते उठ खाएला मांगे लनहुन भर भर थरिया सूते उठ खाएला हुने मांगा लन भर भर थरिया सास ननद देवाली ने हमरा भर खोई छा गरिया पर्वत हमर जिंदगी भेल के पर्वत सन हमर जिंदगी भेल के कटलो नाही जाए जाने कहिया उगी हमरा करम में जोड़िया जानी कहिया उगी हमरा करम में जोड़िया जानी कहिया उगी बीती कैसे मोरे जिनगिया बेटी कानी कानी बोले सूते उठी नित दिन देव गोहराइले भकलोल पिया के क्रिया खियाइले सूते उठ नित देव के गोहराइले भकलोल पिया के क्रिया खियाइले अब जाऊ सजना कहूँ कमाए अब त जाऊ सजना कहूँ कमाए कितना दिन करम हमारे गोरिया बीती कैसे मोर जिनगिया बेटी कानी कानी बोले बीती कैसे मोर जिनगिया। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत निमन। अब विचार कर दूं जी जी अपने सही कांचल में बचका कहावत के महत्व केहन रहल है एकरा ऊपर अपन दू शब्द राख देवे के आग्रह करत छी। कहावत और लोकोक्ति हमरा सबके जीवन में के बहुत महत्व है। कहावत चाहे लोकोक्ति कम शब्द में सीख देवे के काम करले और लोग के सही रास्ता पर चलावे के उपदेश देवले। लोकोक्ति चाहे वो कोनो तरह के होखे ओमे जीवन के गहन अनुभव भरल रहले जे पुरनका जमाना से आ रहल हम है। हमरा सबके आश्चर्य होले ई बात सोच के कि हमर पुरनका लोग सबके पास कितना ज्यादा शब्द सामर्थ्य रहे कितना पुख्ता रहथिन उन सब ज्ञान में और अनुभव में जे एकदम त्वरित रूप से लोकोक्ति और कहावत के रचना कर लेथिन। लोकोक्ति और कहावत के सांस्कृतिक महत्व भी है शाब्दिक धरोहर भी एकरा के कहल जा सकलक है। हमनी सबके ई न पता है शायद कोई के न पता होते कि कहावत और लोकोक्ति के सृजन कहिया भेलक कब भेलक कौन स्थिति में भेलक लेकिन इतना जरूर पता है कि ई सब कहावत हमनी के पुरोधा के द्वारा रचल गेल है और आज तक वो बातचीत के व्यवहार में आ रहल है। अब हालांकि एकर लोप हो रहल है लेकिन जे लोग भी बातचीत के क्रम में गांव में हम ज्यादातर देखले हती कि जे लोग लोकोक्ति के उपयोग करके अपन बातचीत रखे बात करे ओकरा सुने में बहुत आनंद आवे और लोग उनमें रस लेवे और ओकरा से पूछे कि लोकोक्ति के मतलब कथी भेलै। आमतौर पर समझ में ना आवे तो समझदार लोग जे रहे
उ लोकोक्ति के उपाय अर्थ बतावे। और पिछले साल ही शायद हमरा ये किताब मिलक रहे हिनकर विश्वराज अधिकारी जी के, बहुत निहाल भेली रह किताब के पढ़ के, और बहुत अच्छा लगलक रह किताब। हम सोचते रहे कि ऊपर समीक्षा लिखम, लेकिन समय के कमी के कारण हम न लिख पैली, लेकिन जरूर लिखम। और वो कहावत सबके इकट्ठा करके पुस्तक के रूप में लानाई बहुत ही अच्छा काम है। हम एले विश्वराज अधिकारी जी के बहुत बहुत शुभकामना देत हती। और भी बहुत सारा कहावत है, उतने कहावत ना है, वो सबके भी इकट्ठा करे के काम होए के चाहिए। हम इतने कह के अपन बात के समाप्त करे थे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये लेखा कार्यक्रम के आगे बढ़े के क्रम में अभी उपस्थित पहले से भी रहलन आदरणीय राम आधार पासवान सर के भी अपन आसन ग्रहण कर देवे के लेल आग्रह करे छी और ये कार्यक्रम में स्वागत है। ये लेखा भारत से अमिताभ कुमार सिंह सर के भी अपन आसन ग्रहण कर देवे के लेल आग्रह करे छी और ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है अपने के। वैसे ही रूपेश रोधन सर के भी स्वागत है कार्यक्रम में। और ये लेखा आगाड़ी बढ़े क्रम में अभी भरखर जुड़ल सिद्धांत चौधरी सर के भी अपन आसन ग्रहण कर देवे के आग्रह करी छी और ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करी सबके। ई लेखा कार्यक्रम में पाली भेल है किशुन दयाल यादव श्री कृष्ण सर के। सर हमार आवाज सुन रहा होकम। सर कृतिकार जीव के छोट परिचय आ बचका कहावत समाज में अभी प्रयोग हो रहा है कि केहन अवस्था है, एकरा पर अपन धारणा रखते हुए लेल हार्दिक अनुरोध कर रहल छी। किशुन दयाल श्री कृष्ण सर। जी 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 संपूर्ण में प्रणाम। हमारा आवाज आ रहा है? जी जी आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय राज सर के। आज फिर ये हमनी के जुड़े के मौका मिलक जूम के माध्यम से। हमनी बजिका संसार हम कहला कहा कि एक जगह भेल छी, संपूर्ण संसार भूगोल के बहुत जगह से, लेकिन बजिका सहृदय लोग जो बजिका में हृदय के बसैले छत से लोग के आई हमरा सबके भेंट घाट हो रहा है। एक बहुत बहुत धन्यवाद। प्राविधिक रूप से सहयोग अपने के कर रहा। आज के बजिका कहावत के संकलक भी हमारा सबके परम आदरणीय श्री विश्वनाथ अधिकारी सर के भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक कार्यक्रम के सभापति महोदय साथे एक पटल पर उपस्थित संपूर्ण गोड़े में हम फिर से कल जोड़ के कृष्ण श्री कृष्ण सब आदमी के गोड़ लगे छी। जाओ बजिका कहावत से सबसे पहले स्वागत मंतव्य के बेर में साधना मैम कुछ कहिए देथिन है, लेकिन हम में थपे ला मात्रे चाहब जे कह देथिन उनका सब स्वीकार है। कहावत हमनी के जन जीवन में हजारों हजार साल शायद लागल होते हमरा सबके पूर्वज के अनुभव के वही चीज के कैलन। आ एगो कहावत हम सब जते बुझे छी बहुत बात के सारांश तैके देर में कह देवल है ना। केहू कोनो काम करे थे, काम करे के तरीका ना हो तो नाचे ना आवे गनवे टेढ़। ए लेल से बहुता चीज के सारांश है, जीवन में भोगल बहुता चीज के अनुभव है। ए लेल से हम यही कहावत में विश्वराज अधिकारी सर बहुत ज्यादा मेहनत कैले छत, फिर भी सरो स्वीकारे छत कि सब अभी न है, सब के लेल औरो कुछ एक बाद भी सर के संकलन अभी जारिये है। अगर एक दोसर परिमार्जन अंक अबैत है तो फिर ओहू में थपा जते से सरो हमरा से गप कैली छत में कह रहा छत हमेशा। तो ए लेल से यही बजिका कहावत के माध्यम से हम सब ये कहब कि विश्वराज अधिकारी सर के सर कहलन हमरा परिचयो कह देवेला तो हिनकर जन्म स्थान अभी के सरलाही जिला शायद हो सकल तो हटे रहल छतौना रहो तो हटे में रहल होते रहबे कलैया रहलैया
लेकिन अभी के सरलाही जिला के छतौना गांव जौन खंडारी बालरा नगर पालिका के संभवतः वार्ड नंबर 10 पड़ल है। जिला सरलाही, ओई जगह इनकर जन्म स्थान। इनकर पालन पोषण के कुछ समय रौतहट के शिवरा भवानीपुर में बीतल है। एल से इन जन्म से लेके पालन पोषण के पहिलका अपन जीवन के प्राथमिक शिक्षा तक बहुत नजदीक से बजिका में जन्म लेके बजिका के पालन पोषण पहले छत प्राप्त कैले छत, उनका सौभाग्य मिलल है। ओकरा बाद में जीवन अध्ययन के क्रम में, शैक्षिक अध्ययन के क्रम में बाहर हुई बीरगंज, बीरगंज से काठमांडू, आ काठमांडू से हुई आज अमेरिका में, अमेरिका की सेवा कर रहा छत शैक्षिक जगत में। आ वहां से भी जे लेखा ही जन्म से जुड़ल थी तेही लेखा आज वो भी बजुका के न छोड़ले छथिन। से हम उनकरा सामान्य हमरा और इसे परिचय हम के देवेला चाहब कि हुन बजिका के जन्म से शुरू के पालन पोषण से दूध पीलथिन उ आई तक मी बजिका बाई के सेवा कर रहा हथिन। एकरा लेल हुनकरा हार्दिक नमन, बहुत बहुत आभार। ई बजिका उहे है कहावत जे हम सब बाते बात पर कह ले छी। हमरा सके बाबा पुरखा सब दाई माई सब कहे आयल छथिन नकली बहुत बात के कमे में कह देवे के सारांश है कहावत जे जीवन के भोगाई रहल है ओकर कहे के चट मंगन या पट बियाह, मतलब जल्दी जल्दी के शादी हो गेलक, बेसी समय न लगलक तो चट मंगन या पट बियाह अगुवाई भेलक आ लगले शादी। पहले ना हो रही आखनदारी चीज अब चरितार्थ होइत है। हमरा से अथी में हो छेका बड़ा दूर ले हो जाए, लेकिन कुछ लोग के अखनदारियो हो जाए बहुत जल्दी छेका भेलक वही में बियाह कर लेलक तो चट मंगनी पट बियाह ना। खाते में बहुत संकलित होते है। कहे कबीर जी उल्टा पानी आंगन सुखल घर में पानी ना। तो ये सब के माध्यम से हिन बहुत कहला चाहे सब संकलन भेल है के एल से एक पुनः होतई। हम सब बजिका के जौरे जे कह दिलथिन साधना मैम पहले भी कि अगर कहावत के जौरे कुछ कहल जाल तो हमें उ रसगर हो जाल, अब बिना ओकरा बुझाले छूछे है। दाल भात कितनो खाओ बस चटनी न रहत तो खाए में न बुझाले स्वादगर जैसन तक मजा वैसे न अबैत रहल है। चटनी पड़ला पर ओकर स्वाद मतलब बेहद बढ़ जाल। वैसने है ई कहावत हमरा सबके भाषा में लोकोक्ति कहावत वैसने है जना से हम सब एक संकलन कैले छथिन उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार दे। जे बजिका माई के सेवा में समय दे रहा छथ ओकरा लेल भी संपूर्ण उनका नेट में कुछ समस्या आयल एहन लगत है। उनका हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद दे। सर, धन्यवाद सर। अपना ही अंतिम अंतिम के ओर आगे रही है वो तियो खानी नेटो साथ छोड़ देलक बुझल कि सर के मंतव्य टुंगिया समय हो गेल है। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद से अपने समाज में केहन प्रयोग किसन है या न है ओकरा विषय में भी कहावत के विषय में शब्द अपन राखी एक लेल धन्यवाद। इले एक क्रम में हमनी के कार्यक्रम में जुट गए छथुन भारत के वरिष्ठ बचका वरिष्ठ साहित्यकार ज्वाला संध्या पुष्प सर, उनको उनकारा भी कार्यक्रम में स्वागत कर रहल छी और ये अपन आसन ग्रहण कर देवे के लेल आग्रह करैत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये क्रम में पाली रहल है आदरणीय साहित्यकार सुरेश वर्मा सर के। सर हमार आवाज तो सुन रहा हो कम? जी सर, अपने के आवाज अनम्यूट करल जाए। सर म्यूट छत, अनम्यूट कर जाओ सर सुरेश वर्मा।
अनम्यूट कर देगा। एक से है कि नहीं? हम्म, जी आवाज आई है। हाँ आयल आयल सर, आवाज आ गया। आगे ना आगे फिर बंद हो गया। जी 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 जी, अब सुना रहा है। ना ना फिर ये बंद हो फिर गया। म्यूट हो गया। जी अब unmute हो गया। सुन रहा छी सर। ठीक है हाँ ठीक है सब, जी। जी अब आ गया। अब सबसे बढ़िया से पहले आवाज आ तो गया। के जी जी सादर प्रणाम करी हमार हती। प्रणाम। जी जी और प्रणाम सर। हमार सुनल जाए जी जी अपने के बचका कहावत किताब केहन लागल, आ कहावत समाज में कौन घड़ी प्रयोग करल जाले, एकरा ऊपर जी अपन धारणा रख देवे के आग्रह है। सबसे पहले तो विश्वराज अधिकारी जी के सादर नमन। ई जब हम पूरा पढ़ली है तो हमरा बचपन के दिन हमरा माय के याद आ गए, चूंकि इनमें से 90% मुहावरा आ लोकोक्ति जो है से हमर माय प्रयोग करे। कम से कम इनमें से 2 गो 4 गो तो रोज माय के मुंह से हम सुने के पड़े। और अब जो है से और आवाज कम करो। कहल गेल है कि हर आदमी के स्मृति, ई बहुत बड़ा एगो लेखक कहलेतन विदेशी, कि ओकर साहित्यिक धरोहर होइया। तो अपन स्मृति के जे देलन है धरोहर, एकरा लेल हम सब आजन्म हुनकर आभारी रहब। एगो बड़का बात कहल गेल है, शायद ई लोकोक्ति के लेल कहल गेल है, या तो अहाँ चुप रहू या ऐसन बात कहू जो चुप्पी से भी ज्यादा निम्न होए। तो मुहावरा वही चीज है कि बहुत कम शब्द में गागर में सागर भरे के प्रक्रिया है। यानी कहल गेले या तो अहाँ चुप रहू, क्योंकि मौन के भाषा बहुत दूर तक जाइ छै। चुप के भाषा अगर बोलबे करे के चाहे छी तो एहन बोलू जे अहाँ के चुप्पी से ज्यादा बढ़िया होए। तो लोकोक्ति मुहावरा इहे सब है। तो इसमें सब चीज बहुत अच्छा है, लेकिन जब बजका कहलिए बजका है तो इसमें 4 गो हमरा मिलल है, जेमे कि बजका न हिंदीए में है। हो सके इतना कलेक्शन करे में हो गए, जैसे बतबै छी कि पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। तो ये बजका से थोड़ा लिख हट के है। और एगो अवधि में भी है, कबीरा खड़ा बाजार में, ओहो जो है से वही है। कल करो से आज करो, आज करो से अब, इस सब हिंदी में हम सब पढ़ ले हती। जब तक होगी जिंदगी फुर्सत न होगा काम से। तो थोड़ा सा परिमार्जन करे के जरूरत है इनमें, कि विशुद्ध जो है से बाजिके कहब से बजिका न है। हम ऐसे परहेज न कहे जी करे लागे, लेकिन जब हम बजिका नाम दे छी तो बजका हो गया। वैसे ही बहुत उनका प्रयास जो है से अनूठा प्रयास है। और हमरा सबके अपन अतीत में ले गेलन, बचपन के दिन में ले गेलन, माय के समय में ले गेलन, लड़कारी में ले गेलन। ई सब के लेल फिर से हम विश्वराज अधिकारी जी के सादर नमन करै छी। और आगे भी अभी कहला ना साधना कृष्ण जी कि एकरा अलावा और भी बहुत मुहावरा है जो हाशिया पर चल गेल है। अहाँ के एगो बात कहे में हमरा हिचक न है, अपने के नेपाल उपाल के हम सीरियल देखे छी तो बहुत बात जे हमरा सबके पहले धरले से बोलल जाए हमरा सबके लुप्त हो गए है। लेकिन उस संस्कृति के नेपाल के लोग सहेज के रखले है। एलम सादर प्रणाम वहाँ के लोग के करे छी कि कम से कम हमारी स्मृति के संजुड़ले हतन। और कोई अंतर न है, जे नेपाल है जे हम छी से अहाँ छी। खास करके तराई क्षेत्र तो हमर खून है और हम हुनकर आत्मा छिए, वो हमर प्राण हतन। तो ए लेल बहुत अच्छा हुनकर प्रयास है विश्वराज अधिकारी जी के हतन। में आयल छतन। हाँ पहुंचल साहब विश्वास साहब। अच्छा तो सादर नमन करे छी हम। और हमें जी प्रणाम सर, सर, प्रणाम हमें प्रणाम। जी। सादर। और अहाँ औरो पिछला बार में हम ना उपस्थित हो सकली, हमरा लिंक के गड़बड़ी रहे। कई दिन तक हमर मन तड़पैत रहे जे अहाँ सब से के दर्शन न भेल। आगे से संजय जी के सबसे ज्यादा हम हृदय से आभारी छी कि हमरा याद करै छतन। ई कहलन तो हम अमिताभ जी के भी दरभंगा में दे दिलियन है उनकरो लिंक। हो सके आइयो गेल होई हन जी। ठीक है, और सबके पुनः प्रणाम करित हम कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। संजय जी, संजय महतो जी, एगो संजय जी के
से अनुमति लेके एगो हम ई सूचना कहू या जानकारी ई बज्जिका के जे कार्यक्रम है महीना में एक बेर होइए, तो फुर्सत होए जी जी जहाँ से जुड़ सकै छी, माने घर में रहब तो घरे में, चाहे घर से बाहर छी नहीं वो तो भी हम हाँ चौथा चौथा पिछला बार हम दुर्भाग्य से न जुड़ पैली हाँ हाँ लिंक के कारण, जे हम संजय कहलिन अफसोस के सहित। आगे हम कभी भी नागा न रहब, एकरा हम अपने हाँ सबके तो आश्वस्त करै आयल छी। जाओ, बज्जिका भाषा के विकास में जितना हो गए सहयोग कर जाओ, कार्यक्रम में उपस्थित होके जी भी जी सहयोग कर सके छी, सब जी लोग के जी। खुला ना, आमंत्रण है। संजय बहुत मोहतोराज जी। अपने के हिसाब से संजय जी प्रकाशित भी करे वाला हमारे कविता बज्जिका में कई गो कविता, और बराबर हम सब सतत प्रयत्नशील रही छी जे कि हमर सबके जो माय के बोली है, असली बोली तो हमर सबके बजके है। आदमी कहल गेल है, एगो रूस के रहत बहुत बड़ा लेखक, कि अपन मातृभाषा के रक्षा वैसे ही करे जेना सेना सीमा पर सेना अपन सीमा के रक्षा करेगा। तो हम सब जो है से सैनिक छी बज्जिका भाषा के, और हमर सबके ई कोशिश रहत कि हमर सबके मातृभाषा के जो सीमा है कोई अतिक्रमण न करे। जी, सबके पुनः बहुत प्रणाम बड़का करै बात छी। धन्यवाद। बहुत बड़का बात। धन्यवाद एक जने के न संपूर्ण गौरे के जौन कार्यक्रम में उपस्थित भेल छी, और ई कार्यक्रम फेसबुक के यूट्यूब के माध्यम से देख रहल सुन रहल सबके ई धन्यवाद। ई कार्यक्रम देखते रहू। ई बज्जिका साहित्य श्रृंखला हरेक महीना के अंतिम के ओर ई कार्यक्रम होते आ रहल है, और ये होते रही कहत ई कार्यक्रम के कृतिकार के ओर चल रहल छी। आदरणीय विश्वराज अधिकारी सर, बज्जिका कहावत में दू तीन गो अपन कहावत, और बज्जिका कहावत लिखे के प्रेरणा कहाँ से मिलल, एकरा ऊपर छोट धारणा राख देवे के लेल हार्दिक अनुरोध कर रहल छी। पहले तो कहावते से शुरू करो कि थोड़ कलन राम बहुत कलन कविता नाचन जाने आगे टेढ़ मूड रहे रहे या गोड़ पालकी में बाबा जी के बेल हाथे हाथे गेल। एने है कहावत सब, बज्जिका कहावत सब। बहुत बढ़िया हाँ सर जी। हाँ, अब दोसर विषय में प्रवेश करे छी। तो ई लिखेला हमरा केना प्रेरणा भेल, तो हम एगो भाई छै ने कि कहेला हम पहाड़ी छी, लेकिन हमार जन्म कर्म सब मधेश में भेल है। जब हम बड़का भेली तो बज्जिका भाषा बोल के बड़का भेली। बज्जिका भाषा स्कूल में जाई तो बज्जिका भाषा बोले, हमार साथी संगाती सब सब बाजी सब रहे। तो ई भाषा में अपना हम इतना घुल गेली कि हमरा लागे कि हमर भाषा ही है। हमर घर में आए तो मात्र नेपाली भाषा में सब बोलते रहली। तो वो संस्कृति में हम इतना भीतर से भीतर गेली कि वो अभी तक हमरा याद है। तो वो जब वो बज्जिका भाषा ई जब हम कहावत सब सुन ली, तो हमरा मन में भेल कि एकरा काहे न संकलन कल जाए। कहे तो ई लोग 1000 बरिस 2000 बरिस पहले जे अनुभव कैलक, वो अनुभव के छोटकरी में व्यक्त कर देलक कि बाद में आवे वाला पीढ़ी इसे सीख के कुछ ज्ञान दो वो हिसाब से। तो एहन बात तो काहे न संकलन कल जाए, कह के हम संकलन कैली। हमरा ये संकलन करे में 2-3 बरिस लाग गेल। लोग से पूछली, बहुत लोग से भी पूछली अपने के पास में कुछ जानकारी है तो कहू ई कहावत सब। तो बहुत लोग हमरा कहल, तो वो सब बाद में संकलन करके तब हम ई किताब निकाल लिया। एगो दोसर बात हम कहे छी, ये लो कंटेस्ट लैंग्वेज हाई कंटेस्ट लैंग्वेज, बज्जिका जो है हाई कंटेस्ट लैंग्वेज है। केहन सुंदर है ओकर मुंह त चनरमा लिखा है। इंग्लिश में न कहा कि हर फेस इज लाइक मून, लोग न कही। तो माने एगो शब्द से, सिर्फ एगो शब्द से 25 गो जे अर्थ हो जाइए तो ओकरा कहल जाइए हाई कंटेस्ट लैंग्वेज। तो बज्जिका भाषा हाई कंटेस्ट है हमारा अभी तक के अध्ययन से। इस और भी माने में अध्ययन होए के चाहिए। तो ये हाई कंटेस्ट लैंग्वेज होला से एहन में कहावत भी बहुत हुई है। इसे छोट में ही बहुत कुछ कह दे सके। तो संजय जी
हमर आज बोले के हमर न है भूमिका। आज तो हमार भूमिका है सिर्फ सुने के एक किताब के बारे में। तो इसे बहुत हम न कहम, आज भी हम सुनम। ई किताब में कहल गेल के जैसे सुरेश वर्मा सर कहलथिन कि इसमें इनमें कुछ गलतियों भी है, कमजोरी, जैसे हिंदी आ गेल है। हाँ, अवश्य। बहुत बढ़िया सर, बहुत धन्यवाद है अपने के सुझाव के लिए। हम दोसर संस्करण में ई अवश्य हम सुधार करब। वो हम ऐथी ना कैली है, हम अहाँ के पर उंगली न उठेली, कहली है जो हम बजका छी तो बजका छी, हाँ, जहाँ खरी बोरी में एकदम छी ये वहाँ जरूर बोरी में। एहन सुझाव आवे के चाहिए। हम दोसर अंक में, दोसर एकर प्रकाशन में एकरा हम सुधार करबे। संजय जी, जी कार्यक्रम जी जारी रखल जी। जाओ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम में इला कार्यक्रम में अगारू करे पाली भेल है आदरणीय रामादास पासवान सर के। सर हमर आवाज के तो जरूर सुनल होखन, पतन ऐसे ही बच का कहावत किताब के विशेषता के ऊपर अपन छोट धारणा रख देवे के लेल आदरणीय सर रामादास पासवान सर के आग्रह करत छी। आई जे ईटा गिरल हो देवी जी के नाम है। जी हमार आवाज सुन रहल छी सर? जी जी। अब ले जाइ छै। रामदास सर हमर आवाज सुन रहल छी? हाँ, ए, प्राविधिक कारणवश ना अनम्यूट अनम्यूट कल जाओ रामाधार सर। अनम्यूट करू, डिवाइस के तरफ देखो, वहाँ अपने कर सकै छी। न हो रहा है, आगाड़ी बढ़ रहल छी हम, बाद में सर के मंतव्य राखियन। अभी कार्यक्रम में आगाड़ी हो बढ़ गेल, हो रहल गेल, छी। हो गेल। जी हो गए। हाँ, ठीक है, प्रस्तुत कर जाओ। संपूर्ण लोग में प्रणाम। हम संबोधन के हम सापटी लेत बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे छी विश्वराज सर के, ई कार्यक्रम संयोजक आ उपस्थित संपूर्ण लोग में। इससे पहले जीरो टाइम में हमनी छलफल कैले रही है एथी के झोटी के तो लोढ़िया बिछिया के चर्चा चल रहा है। हमरा ओतिये घड़ी कहे के मन रहा है लोढ़िया बिछिया के संबंध में। तो सर जे कहले छथु लोढ़िया कहले छथिन। कहावत वाला उनकर लोढ़िया बुझाइए, जैसे कि हमनी धान काटे छी चाहे कोनो बाली काटे छी तो ओकर पूरा लार समेते काटे छी, डंटा उंटा समेते काटे छी, तो ओकरा बहुते के झाड़ला के बाद कमे अन्न मिले। लेकिन लोरिया बिछिया कहला में कथी होइए, खाली बाले मोजर मोजर जे कहे छी मोजर, तो सर मोजर बिनले छथिन। तो अब बाकी साधना में किशुन सर सुरेश सर जे बता दिलथिन है, हमरा बोले वाला सभी बात तो उन्हीं लोग बोल दिलथिन है। तो अब हमरा कमे बात मिलत बोले के में। ई जे सर कहले छथिन हम 65 66 साल में समनपुर में पढ़ाबैत रहे, खान पढ़ाबैत खुनी विद्यार्थी सबके निमन से धारणा देवे के लिए वो कहले रही अपन भाषा के, बजिका भाषा के जे कहावत है गांव घर में, घरे जाके माई से बाबा से दाई से पूछ पूछ के लिख के ले आवेला। तो लड़का सब 2 2 पन्ना 3 3 पन्ना लिख के ले आए रहे, वो हम संकलन करके रखले रही उती घड़ी। संजय सर से भी हम शेयर कैले रही बात के, सर लड़का सब तो बहुते लिख के ले आए। तो सर कहले जो एकरा जमा कैले रहू कह के, और वो में एगो औरी कथी देख ली, अब तो सुरेश सर कह दिलथिन पहले ही
साधना मैडम भी कहलथिन कि ई पहिलका जे हमनी के कहावत है, कम समय में बहुत बात बोले के लेल ई मुहावरा कहावत के जरूरी पड़ैया। जैसे कि हमनी शिक्षण पेशा में भेला के कारण से एगो चित्र 1000 शब्द बोलैया। 1000 शब्द व्यक्त करे के लेल हमनी एगो चित्र प्रस्तुत कर देम तो हमनी चुपचाप रहम, तो चित्र हमनी के 1000 शब्द एके तनका में बोल के रख दी। वैसा ही कहीं छोट समय में बहुत बात कहे के है, चाहे कम बात से बेसी सिखावे के है, तो ई लोकोक्ति कहावत अति जरूरी है। हम एकरा दर्शन के रूप में माने छी। ई कहावत जे है, दूध के जे तर कहे छी, छाली कहे छी, चाहे घी कहल जाओ, तो हमके बहुत ऐसन बात के उ घी है छाली है कि ऊपरे ऊपरे एके तनका में हमने के बहुत मेहनत से कहे वाला बात आ जाइए। तो ई एकर महत्व रहल है। अब सर के जे मोजर छान छान के रखले छथिन, एमे तो भूसा के मात्रा एकदम कम है आ दाना ही बेसी है। अ, एमे औरी कुछो कहे के है संजय बाबू? एमे हमरा कोनो विषय न देली है जी हो से। न। जी ये संदर्भ में बच का कहावत के संदर्भ में बात रख देवे के लेल कहले सर जी के जी। अब समय सीमा भी समाप्त हो गए, ई में रख देली अपन बात। एकरा लेल सर के बहुत बहुत धन्यवाद। आगा अपेक्षा है कि आगामी अंक में भी अपने उपस्थित होकम अपेक्षा रखत अब कार्यक्रम में आगारू बढ़ रहल थी। ऐसन और सर के रचना आवत रहे के आशा रखी। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद सर। ई लेखा बड़ी साहित्यकार ज्वाला संध्या पुष्प सर हमर आवाज सुन रहल छी? ज्वाला सर, ज्वाला सर हम सुन रहल लाइन डिस्टर्ब है। नेटवर्क कारण बस हो सकैया। इहे क्रम में अमिताभ कुमार सिंह सर वीडियो में आके छोट अपन परिचय आ बचका कहावत के ऊपर छोट धारणा राख देवे के लेल आग्रह कर रहल छी। अमिताभ कुमार सिंह सर। जी जी, शायद आवाज के न सुन रहा था। यही क्रम में कार्यक्रम में बचका शिरोमणि आदरणीय संजय शाह मित्र सर के पाली रहले सर छथुन। आदेश कैलो। अच्छा, ये में न देखा रहल है अपने के। अच्छा सर, आवाज के अपने सुन रहल हो हम आशा रखत। सर बचका कहावत काहे जरूरी है आ बचका कहावत समाज में केहन भूमिका खेल रहल है, एकर ऊपर अपन छोट धारणा राख देवे के हार्दिक आग्रह कर रहल छी। प्रणाम सभी आदमी में संध्याकालीन नमस्कार अभिवादन। जय बजिका के उद्घोष हो सकैया हम दूसरा डिवाइस से होम, ऐसे हमरा लोग में तेका वो है हमार डिवाइस शायद काम न करे था। हमरा डिवाइस से रेणु मैडम जुड़ल हुई हन आ हम मोटरोला के नाम से जुटल छी। वैसे
अभी आवाज तो बोला सुना है। रहा है। जी जी हम सुन सुना रहा रहा छी, है ये। सुना रहा है। संजय मित्र न लिखे मोटरोला है अपने के डिवाइस के नाम। संजय मित्र पर मैडम होयन कहूँ वो हो सके छै। ठीक है। ये आज के कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रमुख अतिथि, अमेरिका, नेपाल भारत से सहभागी संपूर्ण में नमस्कार प्रणाम करैत ई कहावत के आवश्यकता आ उपयोग पर हमरा मंतव्य रहे के है। एगो ई कहावत से ही शुरू करे छी हम। फोकट लाल गिरधारी, छिपा न ओकरा थारी, ओकरा बाद कथी होतै सर? छिपा न थारी। बानाधारी। जी लोटा न थारी, लोटा न थारी। लोटा न जी थारी जी। जी जी हमरा लोटा न थारी, पोपटलाल गिरधारी। फोकट हमरा फोकट फोकट माने मुफ्त वाला। जी जी हमरा लिखल में हुए है फोकट लाल गिरधारी, लोटा न थारी। थारी अ, तब यही होबे करते जी। हमने सब ई कार्यक्रम के लगभग लगभग मध्य के ओर छी आ जे लेखा आवश्यकता आ औचित्य है के ऊपर तैकाले हम समय लेहब। समय हमरा कितना है के संजय जी? 5 मिनट। 5 मिनट। हम आशा करब कि हम समय के उपयोग करी। नेपाल के राजनैतिक इतिहास में आजू के दिन पुष 27 गते मानल जाइए राष्ट्रीय एकता दिवस। ए लेल कि पुष 27 गते पृथ्वी नारायण शाह के जन्मदिन है। वो 1799 में वो राजा बनला के बाद देश के एकीकरण शुरू कैलन। वो एकीकरण के बाद हुनकर मतलब एकीकरण चलित अवस्था में हुनकर काठमांडू विजय, ओकरा बाद संपूर्ण देश के नाम नेपाल रह के राजधानी काठमांडू बनेला पर एक हिसाब से हुनकर उम्र के भी दायित्व के ही पूरा भेल बुझल है। उस समय में विक्रम संवत 1825 से हुनकरा काठमांडू गोरखा आ विभिन्न तत्कालीन देश के विभिन्न भाग के कवि लोग सके जमघट के बीच में हुन बैठस। ओते घड़ी अपन कुछ कहनाम से राखस। ओकरा ही हमने सब दिव्य उपदेश कहे छी। वो दिव्य उपदेश में भी बज्जिका के स्थान हई कह के बहुत अध्ययन अनुसंधान करे वाला आदरणीय अजय कुमार झा जी बारंबार ई कहे छथि। बज्जिका कहावत के उपयोग पृथ्वी नारायण शाह के समय में ही भेल। नेपाली मातृभाषी भेल जौन लघु अनुसंधान समय आयल है के ओकर श्रृंखला के उपयोग में नेपाली मातृभाषी विश्वराज अधिकारी जे भी पढ़ल छथि त ई नेपाली में उखान कहे जाए वाला हमने सब कहावत कहे छी, कहनाम कहे छी। एकर संदर्भ बहुत लंबा इतिहास है। ई लंबा इतिहास के और लंबा बनावे के काम जन आदरणीय विश्वराज अधिकारी द्वारा कल गेल है। हुनकरा ई काम के लेल सत सत नमन। ई पृथ्वी नारायण शाह के दिव्योपदेश में यदि बज्जिका उखान है, का नाम है, कहावत है, ऐसे ई हो रहा है कि कहनाम के अपन मंतव्य के अपन कहे के जन भाव है ओकर सार बनावे में दिव्य बनावे में ई कहनाम के कहावत के
उपयोग होले। आ ई वर्तमान से संस्कृति के, वर्तमान से लोक के भाषा में अलंकारिकता प्रदान करैत एगो जेलेखा रामधार पासवान सर कहलथिन है कि एक शब्द से अनेक अर्थ उत्पन्न करे के है, जेकरा हमने सब व्यंजना कहे छी। तो व्यंजना अर्थपूर्ण बनावे वाला कहनाम होला से कहनाम के लोक में आ वर्तमान साहित्य में सभी में बहुत बहुत उपयोग हो रहा है, होय के चाही। हमरा जहाँ तक के अध्ययन है, बजिका साहित्य में सबसे बेसी एक कहनाम के, उखान के, कहावत के प्रयोग ज्वाला सांझे पुष्प के कृति में मिलैया। हुनकरा में उखान के मतलब कहनाम के, कहावत के अत्यधिक उपयोग हो रहा है। साहित्य के भी अलंकारिक बना रहल छथ आ अपना कहनाम के अत्यधिक बेसी अर्थयुक्त बना रहल छथ। ई एकर उपयोगिता है, उपादेयता है। ई वर्तमान से लेके भविष्य तक के संतति के जोड़े के एगो श्रृंखला है, कड़ी है। हमारा साथे दूसर का प्रश्न की रलक संजय सर जी इनका अपने दोसर ये बजटा कहावत समाज में केहन भूमिका खेल रहल है? तो ई तो आ गेल विगत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य के जोड़े के काम, पुस्ता के एक से दूसरा पुस्ता के बीच में संवाद के जोड़े के काम, पुल के काम भी कर रहल है। भाषा के लयात्मकता, भाषा के मौलिकता बचावे में भी काम कर रहल है। शब्द के बचा के रखे के भी काम कर रहल है। मगर हमरा जहाँ तक इमे तैका हमने सब वो कृति पर केंद्रित हो गए रहती तो बहुत अच्छा होइत आउरो। धन्यवाद, नमस्कार सब। धन्यवाद सर। हेलो संजय साहब, संजय राज जी। जी जी धन्यवाद। जी सर, हम आवाज के सुन रहल छी अपने के। अब पाली भेल है ज्वाला संध्या पुष्प सर के। बजका कहावत किताब के विशेषता और ई कार्यक्रम के समीक्षा कर देवे के लेल आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार ज्वाला संध्या पुष्प सर के आग्रह कर रहल छी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैंने संजय राज जी और सभा में उपस्थित, यानी कि मैंने जूम पर उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार भाव शिरोमणि रामचंद्र कुशवाहा, महतो कुशवाहा जी, संजय शाह मित्र जी, विश्वराज अधिकारी जी जे मैंने टेक्सास से जुड़ल हतन, सुरेश वर्मा जी, साधना जी, एवं प्रकार से जितना लोग हतन सब आदमी के हमर नमन है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ये लेल हम माने बड़ा प्रसा पहले बार हम जुड़ रही हाँ। यहो बात है कि एक पहले माने न जुड़ पैली बहुत कारण से और नेट के भी परेशानी के कारण। जी तो हम माने सबसे पहले तो बधाई दे रही हाँ आदरणीय साहित्यकार विश्वराज अधिकारी जी के जे ऐसा बढ़िया किताब के सृजन कैलन है। बहुत बढ़िया किताब है, आई प्रेरक किताब है। भले ही छोट गो है, भले ही छोट गो किताब है, लघु किताब है, लेकिन बहुत बड़का मार मार रहल है। चूंकि कामे है एक कर कहावत के कामे है माने बहुत जोर से माने स्फोट करना, कोई भी चीज में जोर देवे के लेल। जैसे कोनो ऑफिस में कोई काम हो गया हाँ, अधिकारी दस्तखत कर दिलन हाँ, उतने भरना जब तक कि मोहर न लगता तब तक वो काम पक्का न होत। यानी कहावत के काम, बज्जिका कहावत चाहे कोनो कहावत के काम है, कोनो काम विशेष के माने तत्काल प्रभावित करे लोग पर मोहर मारे के बराबर। तो ई हिसाब से कहावत बहुत जरूरी चीज है। और हम सूचना देते थी कि कुछ परेशानी के कारण हमारी किताब न छपल है बज्जिका कहावत आ मुहावरा के, लेकिन ये हमारी 40-45 वर्ष के मेहनत कल है। हमारा पास है 30,000 शब्द के शब्दकोश।
और 4-5 हजार बज्जिका कहावत के माने और के नाम है मुहावरा के माने कोश। तो ई सब चीज के हम इनकर किताब हम पढ़ली हाँ, हमरा दिलन भाई संजय शाह मित्र जी लेल हम बहुत बढ़िया से पढ़त रहली है, ई बात है सही। और बहुत बढ़िया किताब है न, तो हम बधाई हम दिए दिली हाँ। आ एमे कमी बेसी माने कुछ ना है, कम होना दोसर बात है। जहां तक माने अब हमरा जान का और खुशी भेल कि अधिकारी साहब के माने ई अपन मातृभाषा बज्जिका न है, माने माने सतवा अथी होकर के भी, सतवा पुत्र होकर भी मातृभाषा कितना सेवा कर रहलन हाँ, ई जान का हमरा बड़ा माने हमर हृदय द्रवित भेल है। हम कहली कि ऐसा आदमी अगर हमरा मिल जाए बज्जिका में, तब बज्जिका और बहुत ऊपर पहुंच जाए। तो ई चीज जान कर हमरा बड़ा खुश भेली हाँ, उनका बधाई देत हती। आ हम 2-4 गो ऐसा भी माने बतला देत हती अपने सके, माने हमर मौलिक माने अथी मौलिक की हमर थोड़े है, लेकिन बज्जिकांचल में जो फैलल है कहावत ओकर तनी सुना देत हती। आ एगो चीज और अधिकारी साहब के कहब सुझाव है कि सुन रही है ना? जरूर जरूर सुन रहे छी, बहुत ध्यान देके सुन रहे छी। अपने कहावत तो लिख दिलिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एमे अर्थ न दिलिए यहाँ। माने ओकरा अर्थ माने हिंदी चाहे बज्जिके में अगर देल जते रह तो ज्यादा कारगर होते रहे। चूंकि अभी अपन सबके पीढ़ी जे है अभी ई सब से परिचित न हो रहा है, तो ओकर माने जब तक न बतलबे तब तक एकर अर्थ न रह जात। कहना कि जे पुरान लोग हथिन, जैसे रामचंद्र बाबू हथिन, संजय शाह मित्र जी हथिन, साधना कृष्ण जी हथिन, सुरेश बाबू हथिन, ई सब जनत हथिन, लेकिन हिनकर बेटा पोता पोता उता के पूछल जाए तो न बतलेतन। तो उनका लेल समझावे लेल अर्थ आ हमर जे है वो में अर्थ भी देल है, लेकिन हम 2-4 गो माने सुना देत हथी। माने माने एगो जे ई किताब में संभवतः नहीं होत, तो सुना दू 2-4 गो। जरूर सुनाल जाए। जरूर सुना जाओ। देखियो एगो कहावत है, पहले पितर तब पहले भितर आ तब देवता पितर। माने जब भूखाल आदमी है खाला बैठैया तो कोई कहिया पहले भीतर, पहले हमरा खाला लाब तब हम पूजा पाठ करबो, पहले भीतर तब देवता पितर। बुझली नहीं? बुझली ना जी? सुन रहा छी। जी जी जी। आ बैगन के भरता पर जी, बैगन के भरता पर सैया मांगे चुम्मा। माने ई नकली मोहब्बत के बढ़िया उदाहरण है। और अभी संजय शाह मित्र जी जे कहलन कि हमर किताब के चर्चा कैलन, उ माने खास का माने गिरधरिया के डायरी उपन्यास है और चथरू काका, तो ओमे तो वास्तव में पूरा माने एकर माने श्रृंखले है, यानी एकर माने कहावत के श्रृंखला मुहावरा के श्रृंखला ही ओमे भरल है जी। तो उ हिसाब से हम माने जैसे एगो कहावत है, बनिया तौले न आ गहकी कहे आउरो, यानी कि उ तब तैयारे ना है देवेला, लेकिन गहके कहिए तनी बेसिए का लाभ जी। जैसे बड़े बुर्बक त दहेज कौन ले? बड़ बुर्बक त दहेज कौन लेत जी। हाँ देखियो एगो बसियो भात में भगवान साझी, यानी कि अभाव में कैसे माने दिक्कत होइया, माने वितरण करे में, वितरण कम सामान है वितरण करे में माने कैसे दिक्कत होइया, यानी कि प्रसादी और चढ़ावे में। अच्छा एगो देखियो कहावत, बहे बैल हक में कुत्ता। अरे काम कोई करे आ परेशान कोई होए ना, बहे बैल हक में कुत्ता है। बहुत मरद बरद उपास, बहुत मरद बरद उपास आ बहुते मौगी मरद उपास, यानी कि जे घर में मरद है बहुत वहां बैल जो है उपास पड़त, आ जहां जनानी तक माने ज्यादा है वहां मर्दे माने आदमी माने उपास पड़ जाइए। तो ये सब कहावत जो है बिन गांगों के झुम्मर के ना, माने जे माने गीतहारिन हथिन, माने ज्यादा माने अथी महंत टाइप के गीतहारिन, उनका बिना गीत के ना होता है। तो वह बात है, माने कहे के मतलब कि प्रमुख आदमी के अभाव में वो सभा सोसाइटी न चल सकल है। आ एगो देखियो, बेटा मांगे गेली आ साय गमेले ऐली, माने मांगे गेली हम माने छोट चीज, हमरा बड़के चीज चल गेल जी। अच्छा भटवा के संगे खेती कैलक आ गा बजा के भटबे माने खैलक,
यानी कि माने दुष्ट के साथ माने रहे से कितना घाटा होई से देखियो। झूठ माने दुष्ट के साथ माने कभी माने कोई बिजनेस न करे के चाही। माने भटवा के संगे खेती कैलक आ गा बजा भटबे खैलक जी। अच्छा एक आध बार सुना देत हती जी। भोज न भात आ हर हर गीत, माने बिना खर्चा के माने केना शादी वादी हो जाए छै। माने भर माने भोज न भात आ हर हर गीत। अच्छा भूजो खाए के आ धोकरियो माने टोय के, यानी कि माने खाना भी माने खैला भी खाए के और बर्तनों माने खोजे के देखे के कि माने और है कि ना। माने भूजो खाए के आ धोकरियो टोए के। तो ई सब तरह के है। आ मन मारे जारे पेट आ से करे पैसा से भेंट, यानी कि अभाव में रहकर माने कंजूसी करके कैसे माने पैसा कमायल जाए छे, धनवान बनल जाए छे, ओकरा पर है मन मारे जारे पेट आ से करे पैसा से भेंट। अच्छा एक आध गो और सुना दे छी। मौलवी साहब के दाढ़ी आ बाहबाहिए में गेल, ई सब फकरा फकरा भी कहल जाए छै, लोकोक्ति भी कहल जाए छै, कहावत भी कहल जाए छै, माने ई सब के। अच्छा मुंह पर ममानी आ पाछे गरियानी, यानी कि सामने में आवे पर प्रशंसा आ जाइते उनका के आलोचना निंदा। करेला लोग सब तैयार हो जाइए जी। आ मूर पलटे साव नाचे, ई सबसे बड़का माने अथी है। मूर पलटे साव नाचे, यानी महाजन के अगर मूल पैसा भी अगर माने हो गेल तो बहुत बढ़िया है जी। अच्छा मारल चोर उपासल पहुना आ फेनु न आवे हमरा अंगना, माने दूध के जरल माने मट्ठा फूंक फूंक के पियैया ओकर बजिका में एकर समतुल्य माने ई कहावत है। मारल माने मारल चोर उपासल पहुना आ फेरू न आवे हमरा अंगना, माने ई सब तरह के जे माने खूबसूरत माने बजिका में कहावत सब भी भरल है। माने एकर कलेक्शन जे है ना बहुत जरूरी है। अभी गांव देहात में जब त लोकगीत के लोकोक्ति के ई सब मुहावरा के ई सब के भी कलेक्शन होइत रहे के चाही जी। अपने के किताब माने बहुत बढ़िया है, प्रेरक है। और इस सब तरह के किताब आवे से निश्चित रूप से बज्जिका के विकास में ही, भाषा के विकास में आ खास कर भाषा शैली के लेल, शैली माने स्टाइल लिखे के स्टाइल में अगर समावेश हो जाए तो निश्चित रूप से समझू माने कि काफी माने भाषा में चमक पैदा होत। ये हमर माने अथी है माने सोच है। आ बहुत बहुत धन्यवाद अपने सके, अपने सा माने हमरा समय देली ए लेल माने कुशवाहा जी के, संजय राज जी के, संजय शाह मित्र भाई के, अधिकारी जी के, सब आदमी के माने शुभ रात्रि कहत हम अपन वक्तव्य समाप्त करते जी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ई कार्यक्रम के लगभग हमनी सब अंतिम की ओर आ गेल छी। ओहि लेखा ई कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय साहित्यकार रेणु गुप्ता के भी अपन छोट दू शब्द राख देवे के लिए आग्रह करे छी। जी हमर आवाज सुन रहा छी मैम? जी सब कोई में नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम सब आदरणीय सर उद्घोषक संजय जी आ सभी साहित्य प्रेमी में हमरा तरफ से प्रणाम नमस्कार। सबसे पहला हम क्षमा मांगतानी कि संजय राज हमरा इससे पहले को कार्यक्रम में इनवाइट कैले रहलन, लेकिन हम समावेश ना होके सकरनी इससे पहले का कार्यक्रम में। अब आज के विषय वस्तु में जोड़ेला चाहतानी। सबसे पहले तो विश्वराज दाजू के बहुत बहुत बधाई शुभकामना है। दाजू तो अपने भी कह सकत कि हम पहाड़ी मातृभाषा होते हुए भी हमरा बजिका से बहुत लगाव है। उनकर हृदय इतना लमहर है कि हम बजिकावासी उनका हृदय में समायल छी। उनकर आशीर्वाद, उनकर स्नेह, उनकर मान प्रेम सब हमनी के प्राप्त हो रहल है। आगामी दिन में भी उनकरा से हमनी के बहुत कुछो के आशा रखले बानी है। हमरा तो दोसर कुछो कहे के ना है, बहुत बहुत बात कृति के ऊपर चला है। हम इतने कहे तानी कि दास से हमके बहुत कुछो सीख के
एगो मौका मिलेला। हमनी अपना समुदाय में कौनो के चर्चा उदाहरण दी ना, हमनी के एक लगे एंगे जमघट करैली आज वो परिचर्चा हो रहल है। बहुत छुटलो होत कहावत से कहावत औरो भी आगामी दिन में दाजू संकलन करे के प्रयास करियन, लियाए के प्रयास करियन। लेकिन हुनकर ये प्रयास बहुत बहुत प्रशंसनीय है। हमनी तक बजिका भाषी हुनकरा ऊपर आभार प्रकट करेला चाह रहल बनी। इतना कही हम अपन शब्द कर धन्यवाद। धन्यवाद मैम, अपन छोट मंतव्य राखली एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी दिन में भी ऐसे उपस्थित होके न किछो तो स्वागत मंतव्य राखैत कार्यक्रम में उपस्थित, आगामी कार्यक्रम में उपस्थित जा जनाबे के लेल आग्रह अभी करैत जा ई बंद कार्यक्रम करो। में जाओ जाओ जाओ, दो सब अब अति न कर, तमाशा न कर। सिद्धांत चौधरी सर के भी छोट अपन बचका कहावत के किताब के ऊपर छोट धारणा राख देवे के लेल आग्रह कर रहल छी। सिद्धांत चौधरी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मित्र सर संजय सर के। और बजिका कहावत कहावत के ऊपर हम एगो बात कहब कि वास्तव में जे आयल न बात कि कहावत सब छै और कहावत सबके अर्थ अखन सबके जे छै न, अखन टाइम में अभी के नव युवा जे पढ़ते तो अर्थ लगाए में कठिनाई होते। कठिनाई होते मतलब समझे में दिक्कत होते, कठिनाई होते कहे का मतलब। तही चलते एकर धीरे धीरे व्याख्या भी आवे, वाक्य में प्रयोग होके से कहब। और हम जब लेख लिखे छी तो एगो दूगो कहावत हम ओहि में यूज करे के प्रयास करते रही छी। और हमारा सबके झा सर जब क्लास में पढ़ावे तो कहे कि नेपाली विषय पढ़ावे क्लास 9-10 में, तो हमरा सबके कहते रहे कि उखान टुका उपयोग कर। तो हमरा सबके क्वालिटी वहां से आयल होबे। और हम इहे कहब, एमे हम कुछ रिसर्च के लिए अपन तो हम कहे चाहे कहावत के ऊपर हम पढ़ित रही बीच बीच में टाइम मिले तो। अखन हम मास्टर्स में छी, एडमिशन करवा ले सर, बत्ती नहीं छै तही चलते हम कनिका ऑफ छी कैले। ये लाइन कटल छै तही से अन्हार छै ये। तो एके हम प्रयोग करते रही छी। एमे हम कुछ रिसर्च कैले से हम बात कहब, जेना कि कोनो भी सभ्यता के सोच व्यवहार मनोवैज्ञानिक ओकर कहावत से जानल जा सकैया। बहुत समय न लेब हम, बहुत कम समय लेब हम। कहावत के प्रयोग शिक्षा में, समाज में, जीवन में आ राजनीति में कैल जाइए। कहावत के शिक्षा में प्रयोग करके कोई भी सभ्यता के पुनः जागृत कर सकै छी। जेना कि रोमन सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, माया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता आदि आदि सभ्यता के पुनः जीवंत बनावे के लिए शिक्षा के माध्यम से कहावत के उजागर करे पड़ते। सभ्यता में धर्म भी जुड़ल होइया, जैसे कि बेबीलोन सभ्यता के लोप से बेबीलियन धर्म के लोप भेल। बजिका कहावत से बजिका कहावत से, लेख से, कार्यक्रम से बजी बजी में जागरूकता आयल छै। और बजी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, धर्म के विकास होते जा रहा है। कहावत कर्तव्य के बोध करवैया। तही से कहावत कोई भी सभ्यता के गुरु, शिक्षा, जीवन यापन आ धर्म होइ छै। इहे बात कहब हम सर। धन्यवाद। 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 यही लेखा हमारे साथी रुपये फिरोधन के भी बच के कहावत के ऊपर 1 मिनट में अपन 2 शब्द राख दे के लेल आग्रह करल छी। धन्यवाद। सब कोई में आदरणीय सर समय नमस्कार। एक छिन रुपेश जी दीदी के कुछ नेट के कहना समस्या चाहते हैं? हो गल जिस तरह लगी है। रुपेश जी, रुपेश जी नेट के समस्या है। उनका प्राविधिक कारणवश
स्केच लाग गेल है। स्केच लेखक अब कुछ फिर उनकरा थोड़ी देर ला पछाड़ी करे तो हम आगारू बढ़ रहल छी कार्यक्रम। जी जी रुपेश जी सुन रहल ए, छी। अ, जी एक अच्छा माफी ठीक चाहै छै। छी। हाँ हाँ एकदम माफी चाह रहल छी, अथी नेट प्रॉब्लम हो गेल रहलक हन। सब कोई के नमस्कार। नमस्कार। हम अ, पढ़ली हम बहुत अच्छा अच्छा रहलक हन। अथी कहावत सहुन साथ में पढ़ली है तो कुछ जैसे कि कहावत के कहावत है ना, तो कहावत है तो भाषा के बहुत मजबूत करैया। कहावत हर जगह भी यूज करैया। जैसे कि खाई तो खूनी, खाइबे तो खो न तो जो। ओनाहिते ओनाहिते जैसे कि एगो हम अथी कहावत अथी कर देली हम बचिका के चित्र संजय सा मित्र। जैसे कि एनाहिते एनाहिते कहावत सुन होइले। जैसे कि दुनिया देखे आंख आ छू न सके नाक। इसने कहावत हम दो तीन गो हमहू लिखली है। और ऐसन कहावत सब बहुत जगह यूज होइया। ऐसन कहावते से भाषा मजबूत होइया। साथ में ऐसन और मतलब किताब सब पढ़ेला अच्छा होई रही था। इतने कही धन्यवाद। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद रुपेश जी। उन कहे के खोजलन कि ऐसन ऐसन किताब सब निकलत रहो कह के हमनी के अब न जानल बात सब सीखे के मिलैया कह के वही से आदरणीय अर्कज वरिष्ठ साहित्यकार लोग अब ऐसन उखान टुका कहैया बजका कहावत भी कहैया तो ई सब लिखल जाए काहे कि हमनी के भी तो बुझे के पड़त। तब तो आज बुझले रहब तो हम बाद में दूसरा के बुझाए ई लेखा एक जनी रुपेश रोदन जी के बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आज बिल्कुल नया एगो सुने के मिलल उनकर क्रिएशन कहे के पड़ी कहावत बज्जिका के चित्र आ संजय मित्र। मित्र हार्दिक धन्यवाद नया शब्द निकालना था। पहिल बार सुन ली रुपेश जी रोदन के मुंह से। संभवतः ऐसे पहले हम ना सुन ले रही है। ए लेल से उनका नाम बहुत बहुत हार्दिक आभार। जी जी आगे बढ़ धन्यवाद जाओ। सर। ई लेखा ओहि धन्यवाद कार्यक्रम सर। में तो अंतिम अंतिम और आ गेल छी। तो वो एगो एक जने साहित्यकार से भारत से छथुन अमिताभ फिर चल गेलन अमिताभ कुमार सिन्हा जी जी स्क्रीन में अमिताभ उनका कुमार सिंह। नाम दिखाई देता है लेकिन जी जी सर पिक्चर हमार आवाज तो सुन रहा थी हाँ हाँ सुरेश सर। शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। अमिताभ सर फिर बाद में कुछ न कहे पहले ऐसन न कहल जाए सर बहुत अपने के आवाज तो सुन रहा हो हम शायद जेना बुझाइत है हो सकैया कोनो कारणवश नेटवर्क कारणवश ई कार्यक्रम के अंतिम अंतिम ओर आ गेल छी। ई कार्यक्रम के जी 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 हमार आवाज सुन रहा छी सर अमिताभ कुमार सिंह सर। स्क्रीन स्क्रीन तो खोल रहा है फिर बंद हो गया। अच्छा ठीक है बाद में बोलियन तो कुछ उनसे चिन जान करे पड़त। अब ई कार्यक्रम के अंतिम अंतिम के ओर आ गेल छी। ई कार्यक्रम बचका साहित्य श्रृंखला आज होते होते आज 13वां अंक पर पहुंच गेली।
आई आई 13वां अंक पृथ्वी जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है। हमरा ई भी ज्ञात न रहल कि पृथ्वी नारायण शाह के उनकरे पाला में संजय सर कुछ बात कहलन कि पृथ्वी नारायण शाह के विषय में और ई कहावत के विषय में। तो हमरा बहुत खुशी लागल कि हम निमन समय में कहावत के ऊपर परिचर्चा कार्यक्रम कर रहल छी। जी जी, हम कहाँ के बोले के प्रयास कर रहल है हूँ, लेकिन अब नेटवर्क साथ न दे रहल है। काहे कि काट के फेन से जोड़ रहल है, फेन से काट के फेन से जोड़े के प्रयास कर रहल है। अच्छा ठीक है, अंतिम अंतिम के ओर अब उनका देखल जाए समय मिलत तब। ई लेखाई कार्यक्रम के अपन छोट एक मंतव्य और ई बचका कहावत किताब के ऊपर अपन 2 शब्द राखैत और ई बचका कहावत किताब के और ई 6 गो जौन किताब भरकर प्रकाशन हो रहल है ओकरा विषय में छोट अपन मंतव्य राखैत ई कार्यक्रम के समाप्त के घोषणा कर देवे के लेल आदरणीय बचका साहित्य श्रृंखला 13 के सभापति आदरणीय भाव शिरोमणि रामचंद्र महतो कुशवाहा सर के आग्रह कर रहल छी। धन्यवाद। बज्जिका श्रृंखला 13वें अंक में नेपाल, भारत, अमेरिका के साहित्यकार लोग में हार्दिक नमन। अपने सब यहन जाड़ ठाड़ के समय में विश्व चर्चित विश्वराज अधिकारी जी के रचित बज्जिका कहावत ऊपर व्यापक चर्चा भेल। ये में सबसे पहले गीत के माध्यम से साधना मैडम जी शुरुआत कैलन। एक बाद किशुन दयाल जी, सुरेश वर्मा सर, विश्वराज सर, राम आधार सर, संजय शाह मित्र जी, ज्वाला चांद पुष्प, रेणु मैडम, सिद्धांत चौधरी और रूपेश जी के हार्दिक आभार व्यक्त करे छी। विश्वराज अधिकारी जी के नाम भी चर्चा है आ विश्व में ये अपन छाप छोड़ रहल छथ। अब ये 2-3 वर्ष पहले से ही विश्वराज सर एकर जूम मीटिंग बज्जिका भाषा के शुरुआत कैलन। अभी 13वां अंक में वो अपन उत्तराधिकारी संजय राजमित महतो जी के खड़ा कर दिले छथ नेपाल में। और संजय राज महतो जी के भी हम व्यक्तिगत तरफ से और बज्जिका साहित्य के तरफ से, बज्जिका भाषा के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दै छी कि एकदम नियम पूर्वक नीति नियम के अनुकूल चल रहल छथ और विश्वराज जी के आशीर्वाद है हिनका ऊपर। यही किताब बज्जिका कहावत के भीतर बहुत चीज है। बड़े बड़े विद्वान लोग पर परिचर्चा कैलन हाँ। सब लोग के हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करे छी। निकट भविष्य में ये किताब और बहुत चर्चित होएत। यही से साहित्यकार लोग, बज्जिका भाषी लोग लाभान्वित होता। दूसरा बात की है जो हिंदी ये में है, ये में प्रवेश कर गया है किताब में। तो बज्जिका एहन भाषा है विश्व में
अंग्रेजी, हिंदी, नेपाली सब भाषा के पचा दिले है। जैसे कि नेपाली भी टेबुल, डेस्क है, ये अंग्रेजी शब्द है, पचा दिले है। हिंदियों में वह बात है, सब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भाषा के एक दोसर भाषा पचौले है। ये तो बाहुल अथी है, बाहुलता है, विशेषता है। यही लेल अपन विशेषता कायम रखत विश्व राज सर और बेसी दिन जियत, नया नया बजिका के विकास के संबंध में सोचे के लेल हम हार्दिक अनुरोध करे छी। आ संजय राज महतो जी भी जो रास्ता से बजिका साहित्य श्रृंखला के बढ़ा रहल छथ, भगवान के कृपा उनका पर होई। इहे कहे अब ई प्रश्न रखलन है, 6 किताब है। 2078 साल में हम रामचंद्र महतो कुशवाहा सरकारी विद्यालय नाटक लिखले रही। तो बज्जी साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका के पहिल अंक में संजय शाह मित्र जी ओकरा छाप दिले रहत। ओइसे चारों बगल से हमरा बड़ा प्रेरणा और उत्साह मिलल। तो हम ओकरा किताब के रूप दे देली। किताब के रूप देला पर बड़ा चर्चा के विषय भेल। तब धीरे धीरे एकर विकास के क्रम में हम की लिख दिली, अपन समाज, कुल खानदान, घर परिवार, पिया परदेश, नहिरा के कुत्तो प्यारा। 5 गो नाटक लिख के छपा के चलायल है। और छठा है सरस्वती खंड काव्य। अब मौसम के खराबी के चलते लोकार्पण न हो रहा है। कम से कम 5-10 गो रौथट के साहित्यकार भी होना जरूरी है। 5-10 गो सरलाही के भी जरूरी है। यही बीच में एक समारोह के बीच में यदि होइत तो और सुन में सुगंध। और विश्वराज सर कहलन हा कि जूम मीटिंग में ही एक दिन एक लोकार्पण करे के एक नाटक हो गया है। तो हो ई बहुत बढ़िया कदम है, बढ़िया सुझाव है। ये लेल हम हार्दिक आभार व्यक्त करे छी हुनकरा से। सर और किताब देखा दिल जाओ ना सर, किताब देखा दिल जाओ। किताब हमने सब बड़ा आतुर छी देखेला। सरस्वती खंड काव्य है। अच्छा है ना? हाँ जी। वैसे ही पिया परदेश है, नाटक है। पिया परदेश चल गेला के बाद में केहन कार्यक्रम होइया से बात है। अपन समाज है, अभी के समाज केहन है। एक बाद में नहिरा के कुत्तो प्यारा हम लिखले रही। नहिरा के कुत्ता प्यारा। तो संजय सुदामा जी कहलन वो किताब देखले रहत, ड्राफ्टे रहे उस समय में टाइप, जे कुत्तो लिख दू, नहिरा के कुत्तो प्यारा। श्रीमान के कोनो आयल तो 80 मन के पानी पड़ जाइया घर वाली सके। आ नहिरा के कोनो के टेढ़ में चलाल तो केने धरू, केने उठाऊ, केने बैठाऊ, कथी खियाऊ। यही लेल अब है घर परिवार। घर परिवार केना है की है, ये नाटक के रूप दिले छी। इनमें विभिन्न पात्र लोग है। वैसे ही कुल खानदान है। केहन कुल खानदान में ब्याह शादी होए के चाहिए, लड़का वाला भी खोजिए, लड़की वाला भी खोजिए, यह विवेचना कैल गेल है नाटक के भीतर। हाँ, धन्यवाद। ये देखा देली। अब मौसम ठीक होते लोकार्पण के शुरुआत होते 10-20 गो साहित्यकार लोग के बीच में। एक बाद अपने के बात माने सहायता के आधार पर जूम पर भी लोकार्पण हो। दूसरा दिन हाथ हाथ में किताब पहुंचावे के प्रयास करम। धन्यवाद। ये इतने कहत आज के इस जूम मीटिंग के अंक करला चाहे छी। हस्ता धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सब गोटे के जे
ऐसन ठंड मौसम में भी अपन अमूल्य समय देके ई कार्यक्रम बचका साहित्य श्रृंखला 13 में उपस्थित भेली। एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। और ई बहुत धन्यवाद जे फेसबुक के माध्यम से ई कार्यक्रम देखली सुनली और ई लेखा उपस्थित सब गोरों में हार्दिक आग्रह है कि आगामी अंक में भी सब जने तोकल गेल समय पर उपस्थित होखो कह के बाचा करैत ई कार्यक्रम के समाप्त के घोषणा करै छी। प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। संजय जी जी एक मिनट रिकॉर्ड हम बंद अपनी कर हम देता। सब फेसबुक से हम सब बाहर हो गेल छी। ई कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग जे हो रहा है ओकरो हम बंद